पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहां एक बड़ा सा घर था जिसमें रहती थी एक बहू सीमा। सीमा बहुत मेहनती थी, पर उसकी एक बड़ी समस्या थी ठंड। गांव में इतनी ठंड पड़ती थी कि सुबह उठते ही लगता था जैसे हवा कह रही हो, चलो जम जाओ। और सीमा की रसोई तो घर का सबसे ठंडा कमरा था। वहां खड़े होते ही हाथ बर्फ जैसे हो जाते थे। लेकिन सीमा की सास और ससुर को हर दिन नई तीखी तीखी मसालेदार डिश चाहिए होती थी। एक दिन सुबह सुबह सास बोली, सीमा, आज कुछ खास बनाना, मुंह में आग लग जाए ऐसा मसाला डालना। सीमा ने मन में सोचा, अरे मां जी, आग तो मेरे हाथों में लग रही है ठंड से, आप तो बस खाने में लगाना चाहती हैं। पर उसने मुस्कुराकर कहा, जी मां जी, बनाती हूं। फिर ससुर जी बोले, और हां, आज 20 लोगों का खाना भी बनाना है, पड़ोसी आ रहे हैं। सीमा का चेहरा ऐसे लटक गया जैसे किसी ने उसका मोबाइल बिना चार्जर के ले लिया हो। सीमा रसोई में गई। वहां इतनी ठंड थी कि गैस जलाने से पहले ही उसकी उंगलियां सुन्न हो गई। उसने गैस जलाई, पर हवा इतनी तेज थी कि लौ बार बार बुझ जाती थी। सीमा बोली, हे भगवान, ये रसोई है या बर्फ का पहाड़। उसने हाथ गर्म करने के लिए गैस के पास ले जाए, पर गैस की लौ भी जैसे कह रही थी, बहन, मैं खुद ठंडी पड़ रही हूं, मैं क्या गर्म करूंगी। सीमा ने चूल्हे पर बर्तन रखा। बर्तन भी ठंड से कांप रहा था। सीमा बोली, अरे बर्तन जी, आप भी कांप रहे हो, चलो साथ साथ कांपते हैं। सीमा ने मसाले निकाले। लाल मिर्च का डिब्बा खुला तो मिर्च उड़कर उसकी नाक में चली गई। वह जोर से छींकने लगी। आ आ आछूं। छींक इतनी तेज थी कि पास रखा आटा भी उड़ गया और उसके सिर पर गिर गया। अब सीमा दिख रही थी जैसे कोई बर्फ वाला भूत। तभी सास अंदर आई और बोली, अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है। सीमा बोली, मां जी, ये सब ठंड और मिर्च का मिलाजुला प्यार है। सास हौंसते हौंसते बोली, चलो जल्दी खाना बनाओ, मेहमान आने वाले हैं। सीमा ने सोचा, आज तो मैं रसोई की रानी नहीं, रसोई की सैनिक हूं। उसने बड़े बड़े बर्तन निकाले, सब्जी काटी, दाल चढ़ाई, चावल धोए, रोटी का आटा गूंधा। पर ठंड इतनी थी कि आटा भी जम गया। सीमा बोली, अरे आटे, तुम तो मेरे दिल से भी ज्यादा ठंडे हो गए। रोटी बेलने लगी तो बेलन उसके हाथ से फिसलकर दूर जा गिरा। सीमा ने कहा, लगता है बेलन भी छुट्टी पर जाना चाहता है। काम करते करते सीमा थक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी इंसान हूं, हर दिन 20 लोगों का खाना, हर दिन नई डिश, और ये ठंड, कोई मेरी भी सुन ले। वह चुपचाप बैठ गई। उसी समय उसका छोटा देवर आया। उसने देखा कि सीमा रो रही है। वह बोला, भाभी, आप रो क्यों रही हो। सीमा ने कहा, कुछ नहीं, बस धुआं आंख में चला गया। देवर बोला, भाभी, धुआं तो चूल्हे में है, आप रसोई के बाहर बैठी हो। सीमा ने सोचा, अरे ये बच्चा भी शर्लॉक होम्स निकला। देवर ने जाकर सास सुर को बताया कि सीमा रो रही है। सास सुर दोनों दौड़ते हुए आए। सास बोली, बहू, क्या हुआ। सीमा ने हिम्मत करके कहा, मां जी, मैं रोज ठंड में इतना काम करती हूं, 20 लोगों का खाना बनाना आसान नहीं है, और हर दिन नई डिश, मैं थक जाती हूं। ससुर जी ने पहली बार सीमा की हालत देखी। उनके दिल में भी थोड़ा सा पिघलाव आया, जैसे ठंड में भी सूरज निकल आए। ससुर बोले, बहू, हमें माफ कर दो, हम समझ नहीं पाए कि तुम कितना काम करती हो। सास बोली, आज से रोज नई डिश की जरूरत नहीं, और 20 लोगों का खाना भी नहीं, हम सब मिलकर काम करेंगे। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन सास ने कहा, बहू, आज मैं खाना बनाऊंगी। सीमा ने सोचा, वाह, आज तो छुट्टी मिलेगी। सास रसोई में गई। थोड़ी देर बाद धुआं ही धुआं फैल गया। ससुर जी भागते हुए आए और बोले, अरे भागो, रसोई में ज्वालामुखी फूट गया है। सीमा हंसते हंसते बोली, मां जी, आप ठीक हो। सास बोली, बहू, तुम ही बनाओ खाना, मैं तो बस चाय बना सकती हूं। सीमा हंस पड़ी। अब घर में सब मिलकर काम करते थे, और सीमा भी ठंड में अकेली नहीं रहती थी।